डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा युद्ध छेड़कर ये कह दिया कि भाई हम मैदान से बाहर हैं, अब आप लोग अपना निपट लो। कि जो ईरान का जो IRGC है वो अब दुबई पर कब्जा करना चाह रहा है, दुबई को इन्वेड करना चाह रहा है। अभी कोई खास ईरान ने जितना कर सकता है उसका 15-20% डैमेज ही किया है। अगर चाहे तो ये सारी रिफाइनरीज निकाल दे। भारत को अगर दम है किस गवर्नमेंट में, उनको बताना चाहिए कि आप की दोस्ती जो है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, तो आप उनसे लीजिए ना, वो नजदीक है वेस्टर्न इंडिया से भी। अगले 48 घंटे में या तो ईरान की धरती पर विदेशी सैनिक होंगे या तो विदेशी धरती पर ईरानी के सैनिक होंगे। ऐसे में चीन ताइवान से लेकर गालवान में घुसेगा और रशिया, एस्टोनिया, लाटविया और नॉर्वे में घुसेगा। अब इसमें जो आपने पूछा भारत के ऊपर खतरा क्या, सपोज इंडिया ने उस एग्रीमेंट के तहत हाँ कर दिया, तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर भी मिसाइल अटैक हो जाए तो हमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए कि हम सीधे सीधे जाके इजराइल के साथ खड़े हो गए और अब लग रहा है कि कैसे निकले। बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई देश अगर सरेंडर नहीं कर रहा है तो उसके पास बड़ी ताकत है। उसमें जो कहते हैं ना, जज्बे की ताकत है, हौसले की ताकत है। अगर मोदी ये कदम उठाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त विरोध होगा जनता की तरफ से। उनके जो ड्रोन है, सस्ते ड्रोन, महंगी पैट्रियट थर्ड के सामने को उन्होंने निष्प्रभावी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा हो गए हैं कि कुछ उनमें ताकत ही नहीं है। और इजराइल का जो आयरन डोम है जो, उसका तो बिल्कुल ही भत पिट गई है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हड्डी पसली टूटी पड़ी है आयरन डोम की सारी। कुछ उसको ज्यादा ही बना दिया गया है कि पता नहीं मोसाद शायद भगवान से भी बढ़ के है। तो ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। कहते हैं ना, बाजी पलट गई कि ये हुआ क्या, पासा पलट गया अचानक से। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आने वाला है, उसमें मुझे लगता नहीं है भारत की तो कोई पोजीशन होगी। एक एक चुन के जो है इंडिया के जहाज डुबाएंगे और खत्लो गारतगिरी होगी, हमारी नाक कट जाएगी। उनके पिताजी की औकात नहीं बन रही है, उनके पिताजी जो है US। तो इजराइल हमारी क्या मदद करेगा? हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता। गलती हमारी है, हम गलत साइड पे जाके खड़े हो गए, रॉन्ग साइड। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं हम उनको वाइंड डाउन कर रहे हैं, यानी कि वाइंडिंग अप कर रहे हैं अपने मिलिट्री ऑपरेशंस की। और साथ में वो कारण बताते हैं कि देखिए, जिन जिन गोल पोस्ट को हमने साधा था उन गोल पोस्ट को हमने अचीव कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हुई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, उन्होंने कहा कि ये जो हॉर्मुज की खाड़ी में जितने भी देश फंसे हैं, अब अपनी हिफाजत उनको खुद से करनी है, और अगर वो हमसे मदद मांगेंगे तो हम आपको देंगे। अब आप ये सोचिए कि हॉर्मुज की खाड़ी में भारत और तमाम वो देश जिनके शिप्स वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा युद्ध छेड़कर ये कह दिया कि भाई हम मैदान से बाहर हैं, अब आप लोग अपना निपट लो। Iran's IRGC is allegedly preparing to invade and seize control of Dubai। ये 21 मार्च का, यानी कि सुबह आज 4:02 का ये ट्वीट है कि जो ईरान का जो IRGC है वो अब दुबई पर कब्जा करना चाह रहा है, दुबई को इन्वेड करना चाह रहा है और दुबई को कंट्रोल करके और दुबई से अटैक्स लॉन्च करने की बात हो रही है। तो ये सब बहुत भयावह चीजें हैं। लेकिन इस बीच में क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को वाकई में फंसा दिया है, ये बात कहते हुए कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिन देशों की चीजें वहां फंसी हुई हैं ये वो जाने। हाँ, धमकी तो यही दे रहे हैं ट्रंप कि भाई जिन जिन का वहां से तेल जाता है, यानी इंडिया, चाइना, जापान, वो अपने जहाज भेजें और अपने टैंकरों को ले जाएं। अब प्रॉब्लम क्या है कि किसी के पास भी इतने जहाज की कैपेसिटी स्पेयर नहीं है कि वो वहां से भेज के करवाए। टैंकर हैं बहुत ज्यादा, ऊपर से ये टैंकर अगर निकल भी जाएंगे तो ये तो सिर्फ एक बार का जाना होगा। तेल की कीमत नीचे लानी है तो ये रोज का होना है, यानी ये टैंकर बाहर निकलेंगे सब, फिर वापस आएंगे खाली होके, फिर भरेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दो तरीके की बातें कह रहे हैं। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न इंडिया का छोर चाहिए वहां से मिलिट्री अपने अटैक्स करने के लिए। क्या ये चीज भारत इजाजत देगा, भले ही हमारा लेमोआ का एग्रीमेंट उनके साथ हुआ हो? कोई जरूरी नहीं है कि हम दें, हम कोई मजबूर नहीं है। हाँ, अगर सरकार ये फैसला करे कि वो देना चाहती है तो अलग बात है ये। पर ऐसा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अगर देगी तो फिर ईरान कुछ मिसाइल इस तरफ भी करेगा और जो 3 जहाज जाने दिए उसके बाद कोई और ना जाने देगा जहाज वहां से। तो मेरे ख्याल से तो ऐसी बड़ा रिस्क हो सकता है।
अगर वो अलाउ करता है वेस्ट इन इंडिया लॉन्च करने के लिए? ये बेवकूफ़ी होगी, बट कह नहीं सकते। हमारी फॉरेन पॉलिसी आजकल जिस हिसाब से चल रही है, कुछ नहीं कह सकते। ये बेवकूफ़ी भी कर सकते हो। देखिए, ईरान चाहता है कि ये टेम्परेरी सीज़फायर ना हो, क्योंकि उनको पता है कि कुछ दिन बाद फिर खड़े हो जाएँगे इज़राइल और अमेरिका, और इज़राइल तो पास में ही है, वो तो कभी भी भेज सकता है फिर से अपने हवाई जहाज़। तो ईरान कह रहा है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करो, और अभी ईरान के पास हैं और कार्ड्स खेलने के लिए। अभी कोई ख़ास ईरान ने जितना कर सकता है उसका 15-20% डैमेज ही किया है। अगर ओके। चाहे तो ये सारी रिफाइनरीज़ निकाल दे, सारे ऑयल की फ़ील्ड्स निकाल दे, सारी गैस की फ़ील्ड्स निकाल दे, यानी कि कुवैत से लेके या इराक से लेके सऊदी अरब, यूएई, ओमान सबकी निकाल दे, बहरीन की, कतर की। तो अभी तक फुल्ली नहीं किया ईरान ने, और एस्केलेट कर सकता है ईरान। आप अपना हिसाब किताब खुद समझिए कि आपको क्या करना है हॉर्मुज स्ट्रेट में। इसका क्या मतलब है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे देशों को या हमारी मोदी सरकार को क्या अकेला छोड़ दिया है? क्या उनके साथ धोखा किया है? आप इतना बड़ा आप अटैक लॉन्च कर रहे थे तो कम से कम इन देशों को तो साथ में लेते। वो साथ में एलाइज की भी बात करते हैं, बहरीन, कतर, उनकी भी बात कर रहे हैं। ये ट्वीट अपने आप में क्या कहता है, और भारत के संदर्भ में क्या ये एक धोखा है अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यू मैनेज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस हॉर्मुज क्राइसिस? तो अब ये जो दरार है अमेरिका और उनके अलाइंस में, ये खुलेआम हो गई है। अटलांटिक में ही नहीं, कनाडा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसा देश भी जो है अब पूरा कंप्लीटली आइसोलेटेड है। ना अमेरिका हेल्प करेगा, ना वेस्ट यूरोप करेंगे, ना कोई। ये मेरे ख्याल से अब चूंकि उनके बेसेस खाड़ी में सब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, फिर फ्लीट का भी बहरीन में खत्म हो गया, तो कोई भी पोर्ट उनको तैयार नहीं है देने के लिए एक्सेप्ट ओमान, और खाड़ी में जा नहीं सकते ये, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, क्या भी हो, क्योंकि ईरान गार्ड कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब ओनली वायबल अल्टरनेटिव इज इंडिया, नियरेस्ट पोर्ट फैसिलिटीज जो कैपेबिलिटी है। हालांकि अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक उनके लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग की तरह। आशा से जो बात ये आ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप रिक्वेस्ट कर सकते हैं भारत से कि आप वेस्टर्न इंडिया का जो एरिया है आप वहां से लॉन्च करने के लिए, क्या आपको लगता है कि भारत इस तरीके की कोई भी चीज डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ करेगा? भारत को अगर दम है किस गवर्नमेंट में, उनको बताना चाहिए कि आप की दोस्ती जो है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, करीब है। आपने आसिम मुनीर को घंटे घंटे बिठा के शाबाशी दे के, और नवाज शरीफ भी आपके साथ खड़े होके इतनी आपको कंग्रेचुलेशंस दिए, गाजा पीस प्लान वगैरह, नोबेल प्राइज भी रिकमेंड कर दिए, तो आप उनसे लीजिए ना, वो नजदीक है वेस्टर्न इंडिया से भी। प्रोफेसर पाशा, भारत मना कर पाएगा? क्योंकि भारत ने तो ऑलरेडी एक लेमुआ का एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया है, तो उस केस में भारत मना करने की स्थिति में है डोनाल्ड ट्रंप को? हम तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पे डोनाल्ड ट्रंप के आगे हमारी चुप्पी हो जाती है। नहीं, ये गवर्नमेंट जो है लिथार्जिक की तरह जवाब इमीडिएटली नहीं देंगे, और ये स्टेटमेंट भी देना चाहिए कि आप पाकिस्तान से अप्रोच करिएगा, अगर वहां नहीं देते तो हम कंसिडर करेंगे। लेकिन ये जस्ट टू प्लीज अमेरिका एंड ट्रम्प, ये खुश करना चाहते हैं और इनके केसेस से बचना चाहते हैं, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये अलाउ करते हैं और किसी को पता नहीं चलता हो सीक्रेटली, तो ये कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अल्टीमेटली अमेरिकन प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान इनको अलाउ करता है तो वहाँ बगावत हो जाएगी मिलिट्री के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ। लेकिन ये तो फिर बड़ा दुखद होगा, भारत के लिए भी दुखद होगा कि अगर हम अमेरिका को अलाउ करते हैं वेस्टर्न इंडिया का पॉइंट वहां से स्ट्राइक्स लॉन्च करने के लिए। लेकिन एक चीज और प्रोफेसर पाशा मुझे नहीं, पूछनी ये थी दुखद नहीं होगा भारत को, ये गवर्नमेंट की शर्मिंदगी होगी, उनकी लाचारगी बताएगी। कोई भी उनसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूरोप, ना कनाडा वगैरह। अब रहा इंडिया, मजबूरी है इस गवर्नमेंट की, वो अलाउ करेंगे, वेस्टर्न इंडिया हो, पूरा इंडिया हो, जहां से भी हो। अब अमेरिका मनमानी करके कुछ भी कर सकते हैं। अगले 48 घंटे में जिस दुनिया में हमें आपको रहने की आदत हो गई है वो आमूल चूल रूप से बदलने वाली है। अगले 48 घंटे में या तो ईरान की धरती पर विदेशी सैनिक होंगे
या तो विदेशी धरती पर ईरानी के सैनिक होंगे, और दोनों ही स्थिति वर्तमान को पूरी तरह से बदल देगी। पहली स्थिति में दुनिया देख लेगी कि अमेरिका की जिसकी लाठी उसकी भैंस से ही दुनिया चलती है। ऐसे में चीन ताइवान से लेकर गालवान में घुसेगा और रशिया, एस्तोनिया, लाटविया और नॉर्वे में घुसेगा। अगर दूसरी स्थिति होती है तो दुनिया देख लेगी कि अमेरिका कागजी शेर है और ईरान जैसे देश भी उसको हरा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उनका डॉलर बहुत तेजी से गिरना शुरू होगा और फिर से चीन ताइवान से लेकर गालवान में घुसेगा, रशिया, एस्तोनिया, लाटविया, नॉर्वे में घुसेगा। दोनों ही स्थिति में अमेरिकी खेमा कमजोर होते हुए दिख रहा है और रूस चीन का खेमा मजबूत होते हुए दिख रहा है। अब भारत सरकार को यह सोचना है कि वो यूरोप और नेटो के जैसे अमेरिका से दूर हो जाए या इजराइल की तरह अमेरिकी खेमा में पूरी तरह बैठ जाए। तैरेंगे या डूबेंगे, जो होगा सनम तुम्हारे साथ होगा। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि और कोई तीसरा 48 घंटे में सब कुछ बदलने वाला है। और इस युद्ध में अमेरिका जीते या ईरान जीते, दोनों ही स्थिति में दुनिया का जो तेल है वो घटने वाला है। लेकिन इसका नतीजा कुछ भी हो, मैं इसके बाद से चीन और रूस को मजबूत होते हुए दिख रहा हूं, क्योंकि इस पूरे खेल में वो दोनों अपने आप को बाहर रखे थे। ये क्योंकि वो इस युद्ध में नहीं पड़े, इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा उनको होने वाला है, क्योंकि वो इस युद्ध में पड़े ही नहीं। हो सकता है कि जो वेस्टर्न, जो सी की बात, जो हमारे वेस्टर्न पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो मिलिट्री कमांड की बात कर रहे हैं कि यहां से आप हमें हमारे जहाजों को उड़ने दें, क्योंकि उनको नजदीक पड़ता है, वहां से रिफ्यूलिंग करने दें। तो देखिए, रिफ्यूलिंग करना तो इज इक्विवेलेंट टू आपका यू आर ए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, कि जो झगड़ा हो रहा है उसमें आप एक हिस्सेदार हैं अगर आप रिफ्यूलिंग यहां से करने देते हैं, क्योंकि उनको बड़ा नजदीक पड़ जाएगा रिफ्यूलिंग, वहां पे जो रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। अब इसमें जो आपने पूछा भारत के ऊपर खतरा क्या, सपोज इंडिया ने उस एग्रीमेंट के तहत हाँ कर दिया, तो ईरान ने जिस तरीके से यूएई, कतर, कुवैत, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं सबके बेसिस पे, जहां पे अमेरिका जहां से उड़ान भर रहा था वहां पे सब जगह उन्होंने मिसाइल अटैक किया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर भी मिसाइल अटैक हो जाए तो हमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग बेवजह एक हमें खींच लिया जाएगा लड़ाई में, और बेवजह तो हम खींच ही गए हैं बिकॉज हमारी सरकार की जो एक काहिली कहे या अदूरदर्शिता कहे कि हम सीधे सीधे जाके इजराइल के साथ खड़े हो गए और अब लग रहा है कि कैसे निकले। अब हॉर्मुज की बात आ रही है कि हमारे यहाँ तो ये आश्वासन दिया जा रहा है कि सब ठीक है, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से आने वाला और वहां से आने वाला है क्रूड। लेकिन जो मेन इलाका हॉर्मुज है वहां पे जो ट्रंप का ये ट्वीट है वो तो अगर इंडिया की भाषा में कहे तो फिसल गए तो हर गंगे कर रहा है ट्रंप। क्यों? वो क्योंकि हार रहे हैं वहां पे, उनको हार रहे हैं इन द सेंस, हार रहे भी नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि ईरान जो है वो सरेंडर नहीं कर रहा है, वो लगातार रेजिस्टेंस दे रहा है, नुकसान उठा के भी रेजिस्टेंस दे रहा है। बहुत भारी नुकसान हुआ है उनको, उनकी इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई देश अगर सरेंडर नहीं कर रहा है तो उसके पास बड़ी ताकत है, उसमें जो कहते हैं ना जज्बे की ताकत है, हौसले की ताकत है। तो उस ताकत के आगे अमेरिका सरेंडर्ड है। अब आपका जो असेसमेंट था वो गलत पड़ गया, तो आप जो है अब यहां से रायता फैला के भागने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने तो फैला दिया रायता, अब यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। तो अब यात्री जो है उसमें भारत भी है, हमारा हॉर्मुज से बहुत सारा सप्लाई आता है, तो वो उसको कौन देखेगा? या तो हम खुद लड़े जाके ईरान से, या फिर ईरान के रिक्वेस्ट करें। अब तो ईरान रिक्वेस्ट नहीं मानेगा क्योंकि ईरान का तो सब कुछ लुट गया है। उस समय तो आप साथ नहीं थे, आपने मॉरल सपोर्ट भी नहीं दी, इवन उनके नेताओं के निधन पे आपने कॉन्डोलेंसेस भी नहीं भेजे, ये तो मिनिमम जो कर सकते थे वो भी नहीं किया। तो अब आप किस मुंह से वहां जा सकते हैं? तो भारत को जो अगर अमेरिका यहां से इसी हाल में छोड़ के चला जाता है, क्योंकि अमेरिका को रास्ता नहीं दिख रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने का, इंडिया तो जाएगा नहीं। इंडिया अगर जाता भी है तो अब इंडिया की ठेकेदारी थोड़ी है कि पूरी दुनिया का को एनर्जी सिक्योरिटी देना, और इंडिया ने थोड़ी लिया है। अगर मोदी ये कदम उठाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त विरोध होगा जनता की तरफ से भी, ऑपोजिशन की तरफ से तो होगा ही, क्योंकि अब बेवजह हम लोग युद्ध में धकेले जाएंगे। और वहां पे माइन बिछाई हुई है ईरान ने पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट में, तो हमारे पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज होंगी, कितने सैनिक, हमारे नौसैनिक वहां मरेंगे, तो कोई इस चीज का कोई आइडिया तो है नहीं। तो अब जो है कि अमेरिका जो है अपनी जो बेवकूफियां रही, उन्होंने उनके असेसमेंट जो रही, या जिससे वो स्टंट भी हैं, अमेज्ड भी हैं, डम स्ट्रक भी है, क्या कहें वो,
क्योंकि उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि इन्होंने सारा जो अपना है अंडरग्राउंड पूरा स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है मिलिट्री साजो सामान की, वो सब अंडरग्राउंड है, आप उसको नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते, उनकी अनइंटरप्टेड सप्लाई चलती रहेगी। उनके जो ड्रोन है, सस्ते ड्रोन महंगी पैट्रियट थर्ड के सामने को उन्होंने निष्प्रभावी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा हो गए हैं कि कुछ उनमें ताकत ही नहीं है। तो और ऊपर से इतनी लीडरशिप उनकी का इन्होंने सफाया कर दिया, इतनी लीडर्स की हत्या कर दी, मार दिया है, उसके बावजूद वहां कोई डिसरप्शन नहीं आया है लड़ाई में। अदरवाइज क्या होता है कि हेवायर हो जाती है चीजें, सब हौच पौच हो जाता है, कुछ इधर भागने लगते हैं, कुछ उधर भागने लगते हैं, कुछ दुश्मन के पास पहुंच जाते हैं सुलह करने के लिए। वहां ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में कितना लंबा, क्योंकि अमेरिका ने जो उसकी मैक्सिमम फोर्स थी वो सब इस्तेमाल करके देख लिया है। B-2 बॉम्बर्स हैं, आपके F-35 हैं, जो भी वॉट एवर, बस केवल न्यूक्लियर रह गया है, बाकी वो सब कर चुके हैं। और उसके बावजूद ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो उनको ये समझ में आया कि अब तो मेरे नेटो के देश भी साथ नहीं दे रहे हैं, और इजराइल का जो आयरन डोम है, जो उसका तो बिल्कुल ही भत पिट गई है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हड्डी पसली टूटी पड़ी है आयरन डोम की सारी। तो किस चीज पे भरोसा करें जो ट्रम्प है। अब ट्रम्प की इसमें मतलब जो मैं ये कहूंगी कि अदूरदर्शिता, या उन्होंने जो है ना एक यूएस के प्रेसिडेंट की जो एक विजडम होनी चाहिए थी, ये सब चीजें पहले असेसमेंट करने का था। हॉर्मुज स्ट्रेट का तो पिछले 12 रोजा जंग में बार बार विशेषज्ञ कह रहे थे कि पता नहीं कब बंद कर सकता है, पता नहीं कब बंद कर सकता है, उनको तब भी सुनाई नहीं दिया। उनको ये सारी आइडियाज, आपके वो मोसाद लगा रखा था, मोसाद को पता नहीं था ये सब चीजें जो ईरान के पास है इस टाइम, ईरान के ड्रोन्स, ईरान के जो अंडरग्राउंड सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उनके बारे में नहीं पता था क्या, या मोसाद इज ओवर एस्टिमेटेड, कुछ उसको ज्यादा ही बना दिया गया है कि पता नहीं मोसाद शायद भगवान से भी बढ़ के है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। तो सब चीजों को, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारे मिथ टूट चुके हैं, लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में, लोगों के जो इनविंसिबिलिटी के बारे में जो मिथ्स है, वो सब टूट चुके हैं। अब ये देखिए, अब ट्रम्प जो है इस ट्वीट के बाद तो ये लगता है, इस पोस्ट के बाद, कि ट्रम्प जो है एक सेफ रास्ता ढूंढ रहे हैं, और वो चुप ये निकलने से मतलब निकलने की वो उन्होंने बता दिया है कि भैया हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मेरे बस का इससे ज्यादा नहीं है, मैंने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया है, बाकी का अब मैं कोई मेरे साथ नहीं आ रहा है ताकि जिससे कि मैं कुछ कर पाता। तो भैया मेरे तो अंदर भी विरोध है, उनके अपने यहाँ भी आप पढ़ ही रहे हैं, सब दर्शक भी जान ही रहे हैं कि उनके अपनी ही जो मिनिस्ट्री है, उनके जो साथी है, वो उनका उपराष्ट्रपति उनके साथ नहीं है, वो चुप बैठा है इस मामले में। तो वहां पे भी अंदर एक डिवीजन है इस युद्ध को लेके। तो ट्रम्प बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए इस सारे उसमें। अब एक के बाद एक उनको, अब वो एप्स्टीन फाइल से तो फंसे हुए थे, उससे ध्यान बटाने के लिए कभी टैरिफ लगाते थे, वो भी फ्लॉप हो गया। अब जो है ये इन्होंने नया शगुफा छेड़ा था, ये तो बहुत ही बुरी तरह से एक्सटर्नल फोर्सेस ने फ्लॉप कर दिया, जिसकी की उम्मीद शायद दुनिया में कोई नहीं कर रहा था, बड़े से बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी नहीं कर रहे थे कि ट्रम्प जो ईरान जो है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सरेंडर कर देगा। और आज अब ईरान ये दोस्त रहे कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। तो ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, कहते ना बाजी पलट गई कि ये हुआ क्या, पासा पलट गया अचानक से कि इतना ये सब। और आप देखिए इसके बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जो अभी बात हो रही थी हमसे पहले कि दोनों जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ ये बता रहे थे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आने वाला है, उसमें मुझे लगता नहीं है भारत की तो कोई पोजीशन होगी। हम बस यही चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का वो बोर्ड लगाए घूमते रहेंगे, भाई हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, हमें भी पूछ लो कोई। बट अब कोई नहीं पूछने वाला है, अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आएगा इसके बाद, और तब आप और हम बात करेंगे नीलू जी। अब हम कहाँ हैं वहां उस वर्ल्ड ऑर्डर में, और अमेरिका कहाँ है और चीन कहाँ है। अगर इंडिया जबरदस्ती हॉर्मुज को ओपन करता है और पब्लिक अपोज करती है, नहीं पब्लिक अपोज नहीं करती, मेरे ख्याल से एक एक चुन के जो है इंडिया के जहाज डुबाएंगे और खत्लो गारिद गिरी होगी, हमारी नाक कट जाएगी। देखिए अब किसी देश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे खाड़ी के देश हो या इजराइल के पास हो,
अब इजराइल धमकी भी देता है कि हम न्यूक्लियर हथियार यूज करेंगे या केमिकल या बायोलॉजिकल। अमेरिका उसको होने नहीं देगा, क्योंकि जो कुछ भी अमेरिका का प्रेस्टीज बचा है, स्टेटस बचा है, वो भी तहस नहस हो जाएगा। तो भारत इसमें पेरिफेरल प्लेयर है, कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। भारत में बहुत ही दयनीय दशा हो गई और बहुत ही और खुद मोदी जी ने इसको दयनीय दशा बनाया है। इजराइल की आप कंडीशन समझिए ना कि उनको तो खुद अपना ही घर बचाना भारी पड़ रहा है। उनका आयरन डोम जो था उसके बेसिस पे वो लोग उछलते थे ना कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, हमारा तो फुल प्रूफ सिस्टम है सेफ्टी का कि कुछ भी मिसाइल गिरे, बम गिरे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब आयरन डोम की कोई बात हो रही है? सब टूटा पड़ा है आयरन डोम उनका। तो उसमें इजराइल तो अलावा हमें जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स या जो भी हथियार बेचने के अलावा, या पेगासस सबसे इंपॉर्टेंट आप मानिए, तो सरकार का पेगासस बेचा उसने, अपने जो रक्षा साजो सामान बेचे उन्होंने। उसके अलावा वो हमारी मदद कर क्या सकते थे? हमारी तो मदद ही नहीं कर सकते थे, वो कुछ भी मदद नहीं कर सकते। अब हमें मदद चाहिए थी, हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट में जो टैंकर्स फंसे हुए हैं ऑयल और गैस के, वो निकलवा दे। वो ऑयल निकलवा ही नहीं सकते, उनके पिताजी की औकात नहीं बन रही है। उनके पिताजी जो है यूएस, वही कह रहे हैं कि मैं नहीं निकाल सकता, वो अकेला, भाई मेरे साथ और भी आ जाओ कोई, तो उनको ही मदद है। तो इजराइल हमारी क्या मदद करेगा? हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता। गलती हमारी है, हम गलत साइड पे जाके खड़े हो गए, रॉन्ग साइड पे। सरकार चाहे आप इजराइल का विरोध करते या ना करते, लेकिन इक्वी डिस्टेंस तो मेंटेन कर सकते थे कि भाई हम किसी की भी तरफ नहीं है। और अगर आप ये करते तो आज हमें हॉर्मुज में हम सबसे पहले निकलते, क्योंकि हमने कह दिया हम किसी की तरफ नहीं है और ईरान हमारे पुराने संबंधों का हवाला देता कि ठीक है आप हमारे दोस्त हैं, इट मींस आप ओपनली नहीं कर रहे हैं बट स्टिल वी लेट यू गो। तो हम चले जाते। अब वही वाली बात है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। हमने तो खुद को हेल्प नहीं करी अपनी, हमने तो खुद इजराइल के साइड में जाके बैठ गए। अगर अपनी हेल्प करते और बिल्कुल न्यूट्रल बैठ जाते बन के, तो हमारा आराम से, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। हमें मेजर दिक्कत क्या आ रही है? हमें तो केवल इस टाइम गैस और ऑयल का सप्लाई से आ रही है दिक्कत। हमें और क्या दिक्कत है? वहां की लड़ाई से हो रही है, लड़ाई दूर हो रही है। उसमें अगर अमेरिका जोर डालेगा, अगर जोर डाला और मोदी सरकार उसमें फिर गलती कर गई कि ये ट्रंप को खुश करने का ये एक और मौका है, और इसमें फिर मोदी जी गलती कर जाए, तो फिर वो शायद मोदी जी के लिए फैटल होगा राजनीति, उनकी राजनीति के लिए।